जय हिंद दोस्तों। आपको यही मीटर 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से दिया गया है, आप उसको भी लिख लीजिए। और ये 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से दिया जा रहा है, तो आप इसे भी लिखें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये डिक्टेशंस कैसे लगे। स्टार्ट। अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आधारशिला हैं। अधिकारों की गारंटी राज्य की सत्ता पर सीमाओं के रूप में प्रदान की जाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में लोगों के जीवन में राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप को हतोत्साहित करने के लिए उन्हें अधिकार दिए जाते हैं। इन सभी अधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को आत्मपूर्ति की स्थिति प्राप्त करने व अपनी स्वतंत्रता का पूर्णतः उपयोग करने हेतु सक्षम बनाता है। हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा जितनी पुरानी है, उतनी ही पुरानी यह बहस भी है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आत्यांतिक होनी चाहिए या इस पर सीमाएं आरोपित की जानी चाहिए। यदि सीमाएं आरोपित की जानी हैं तो किस प्रकार की अभिव्यक्ति पर सीमाएं आरोपित की जाएं। इस संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजों में एक सामान्य समझ विकसित हुई है कि घृणास्पद भाषण को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि हेट स्पीच के दायरे में क्या आएगा, यह विभिन्न देशों व समाजों की विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन साधारण रूप से हेट स्पीच का मुद्दा वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। विशेष रूप से इंटरनेट व सूचना क्रांति के युग में हेट स्पीच की समस्या और भयावह बन गई है। इसे हाल की एक घटना के उदाहरण से समझ सकते हैं, जब भारत के एक प्रमुख राजनीतिक दल की एक पदाधिकारी द्वारा एक टीवी डिबेट में धार्मिक टिप्पणी की गई। धार्मिक टिप्पणी की विवादास्पद प्रकृति के कारण इसे हेट स्पीच करार दिया गया और यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी से वायरल हो गई। कुछ ही दिनों में इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि पश्चिम एशिया के कुछ देशों द्वारा कूटनीतिक स्तर पर भारत के समक्ष ऐसे बयानों का विरोध प्रकट किया गया। उक्त घटनाक्रम के आलोक में प्रस्तुत लेख में हम भारत में घृणास्पद भाषण की समस्या की पड़ताल करते हुए संबंधित विधिक प्रावधानों व उनकी प्रभावकारिता का समग्र विश्लेषण करेंगे। भारत में हेट स्पीच को कानूनी रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि अनेक विधियों में ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं जो भाषण के कुछ स्वरूपों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपवाद के रूप में प्रतिबंधित करते हैं। सामान्य तौर पर यह उन शब्दों को संदर्भित करता है जिनका इरादा किसी विशेष समूह के प्रति घृणा पैदा करना हो। यह समूह एक समुदाय, धर्म या जाति हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हिंसा होने की संभावना होती है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने कुछ माह पूर्व साइबर उत्पीड़न के मामलों पर जांच एजेंसियों के लिए एक मैनुअल प्रकाशित किया है, जिसमें हेट स्पीच को एक ऐसी भाषा के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी व्यक्ति की पहचान और अन्य लक्षणों जैसे यौन विकलांगता, धर्म आदि के आधार पर उसे बदनाम, अपमानित, लक्षित
करती है या धमकी देती है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पहली प्रमुख सीमा संविधान के ही अनुच्छेद 19(2) द्वारा आरोपित की गई है, जिसके अंतर्गत भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना तथा मानहानि व अपराध हेतु उकसाना शामिल हैं। इस प्रकार भारत में सरकार के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए पर्याप्त आधार व विकल्प मौजूद हैं। स्टॉप।